योग करने से हमारे सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस बोलते हैं, हम्म वो बहुत सुपर एक्टिव हो जाती है। ये कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर होता सेल के अंदर? है। हाँ, सेल के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगर जब तक माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से एक्शन में नहीं रहेगा, हमारा कोई भी सेल वर्क नहीं कर सकता। अच्छा। तो योग करने से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत सुपरली एक्टिव होता है। और जनरल कंडीशन में जैसे बीमारी उमारी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले मतलब उसमें इफेक्ट आता है, तो वो उसमें फिर रिस्पॉन्स नहीं देता है। और हमारे सेल में जो लाइसोसोम होते हैं हम्म वो डिफेंस का काम करते हैं, उसका एक्शन भी सुपर हो जाता है। और जो हमारे सेल में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो रिबोसोम होते हैं, रिबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो योग करने से क्या होता है कि रिबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं इसी से ही हमारा जो पूरा डीएनए का कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है। उस समय न्यूक्लियस के अंदर जब रिबोसोम होता है, जब वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा होता है, तो लगातार ध्यान करने से क्या होता है, जैसे ये जो प्रोटीन बन रहे हैं इसी से स्किन का कलर, आई का कलर, हेयर आपके कलर मतलब ब्लैक होंगे, वो होंगे। ये तो बाहर का कैरेक्टर है। अंदर के कैरेक्टर का भी उस समय डीएनए में हम्म निर्माण होता रहता है। तो उसमें जैसे होता है कि उसका विल पावर कितना स्ट्रांग है, वो मतलब स्लो एक्टिंग में जाएगा कि फास्ट एक्टिंग में जाएगा, उसका विजडम कितना विकसित होगा, उसका इंटेलेक्ट कितना विकसित होगा। तो योग अगर उस समय करते रहे तो क्या होता है कि ये जो है रिबोसोम का जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है वो इतना सुपरवली डीएनए में बनता है कि जो इनेट कैरेक्टर है उसको भी हम उस समय योग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर थॉट एक एनर्जी है। हम्म तो जैसे हम कुछ विचार कर रहे हैं, तो विचार एनर्जी, उस विचार से क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के 100 बिलियंस न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं। हम्म वो विचार के ही एनर्जी से क्या हो रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हमारे जो भी बॉडी में सिस्टम चल रहे एलिमेंट्री सिस्टम में हम्म चेंज आ रहा है। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी, इंसान की उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसके हिसाब से उसके ऑर्गन में डिजीज प्रोड्यूस होता है।